नमस्कार मित्रों, स्काई क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था द्विवेदी युग से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 से और 50 तक क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसान के रचनाकार हैं। किसान रचना के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत में कितने सर्ग हैं? ए 15, बी 11, सी 12, डी 7। तो साकेत में 12 सर्ग माने गए हैं, जबकि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? प्रिय प्रवास में 17 सर्ग माने गए हैं या 17 सर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना यही धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? जयद्रथ वध, कुरुक्षेत्र, द्वापर, रश्मिरथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयद्रथ वध, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना से ली गई है। भारत भारती रचना, जिनके लिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले इन्होंने ही विधिवत विचार किया था, जबकि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग शुरू हो गया था भारतेंदु युग से, लेकिन उस समय जो पद्य की रचनाएं थीं वो भी ब्रजभाषा में ही होती थी, गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग होता था। जबकि द्विवेदी जी के काल में शुद्ध हिंदी पर ध्यान दिया गया, पद्य भी खड़ी बोली में किया जाने लगा और व्याकरण पर भी समुचित ध्यान दिया गया। तो द्विवेदी जी को माना जाता है मानकीकृत स्वरूप का सबसे पहले विधिवत विचार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत और विष्णुप्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचवटी। पंचवटी रचना नायिका प्रधान नहीं है, जबकि नायक प्रधान है। यशोधरा में महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का वर्णन है, वो नायिका है इसमें। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला नायिका है। विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया नायिका है। जबकि पंचवटी में नायक प्रधान रचना है, जिसके नायक लक्ष्मण है। नेक्स्ट प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। तो रस कलश रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने जब साकेत की रचना की थी तब ये पंक्तियाँ कही थी कि जिस तरह से तुलसीदास जी को महावीर का आशीर्वाद था और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, इसी तरह मुझ पर भी महावीर यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आशीर्वाद है, तभी मैं यह साकेत जैसी रचना कर पाया हूँ। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना काव्य गुरु मानते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान किया है? फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रज भाषा। द्विवेदी जी से पहले पद्य में ब्रज भाषा में ही पद्य हुआ करते थे, पद्य रचना हुआ करती थी, लेकिन द्विवेदी जी युग से पद्य ब्रज भाषा से हटकर अब खड़ी बोली में किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुण शिखा पर अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से कि किसान से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना हुई थी सन 1914 ईस्वी को। इसको पहले ब्रजांगना बिलाप भी कहा जाता था, दूसरा नाम था इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। तो ये यहाँ पर भरत है, भारत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से जुड़ा हुआ है साकेत, जो कि 12 सर्गों में लिखा गया है और जिसका जो 9वां सर्ग है वो सबसे इम्पोर्टेंट सर्ग है, यानी विरह वर्णन किया गया है इसमें उर्मिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जागरण सुधार काल। और ये जो जागरण सुधार काल है, ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया था डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने ही इसको जागरण सुधार काल नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। तो गया प्रसाद शुक्ल की रचना नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है, ये रचना गया प्रसाद शुक्ल की नहीं है। ये रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की है, जबकि तीनों रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल जी की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। कौन? बाल मुकुंद गुप्त जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए। पिछली वीडियो में आपका रिस्पांस अच्छा था, उम्मीद से ज़्यादा था, इसलिए अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगली वीडियो हमारी छायावाद काल के बारे में होगी, छायावाद से क्वेश्चन लिए जाएंगे। आगे चलते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? पथिक, स्वप्न, मिलन, एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी, तो ये बासी नहीं बासी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एकांतवासी योगी। ये पथिक, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की नहीं है, जबकि यह है श्रीधर पाठक जी की रचना है एकांतवासी योगी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है
जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी हैं। खड़ी बोली का इन्होंने उपयोग नहीं किया है द्विवेदी युग में रहकर भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इन्होंने ही कहा था, खड़ी बोली का समर्थक करने वालों को हठी और मूर्ख कहा था, जिद्दी और मूर्ख। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? अभी पिछले ही प्रश्न में हमने पढ़ा था। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। ये भी मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था। तो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है मैथिली शरण गुप्त को। किस रचना पर? भारत भारती रचना पर। किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी तक, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र का जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। जब लोग पद्य पर कविता करते थे, पद्य में वो ब्रज भाषा में करते थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि आप जो ब्रज भाषा है उसमें कविता न कर खड़ी बोली में कविताएं कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में। और कविता का विषय कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप किसी भी विषय पर कविताएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था? कानपुर, लखनऊ, काशी, मथुरा। क्योंकि हम जानते हैं कि द्विवेदी युग का एक प्रमुख प्रवृत्ति थी समस्या पूर्ति। तो समस्या पूर्ति का केंद्र था ऑप्शन ए, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठ जाग मुसाफिर भौर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी, बंशीधर शुक्ल, विद्यापति, श्रीधर पाठक। तो ये पंक्ति हैं, बहुत फेमस पंक्ति हैं, ये हैं बंशीधर शुक्ल जी की। इनकी और भी पंक्तियाँ हैं, जैसे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये रचना भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, वैदेही वनवास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप देख सकते हैं कि कुछ गिने चुने जो कवि हैं उन पर ही क्वेश्चन बन रहे हैं, और आप लोग पढ़ते रहते हैं जाने कितने सारे कवियों के बारे में। तो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग, इसमें कुछ गिने चुने कवि हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो उनको ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। तो कवि सम्राट है ये कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध जी को। तो ये थे 26 से लेकर 50 क्वेश्चन। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी द्विवेदी युग पर ही आए, जो कि अंतिम वीडियो होगी। आपका जो वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।